प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने भारत की साहित्यिक विरासत भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। आज हम कालिदास के कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान रत्न हैं। महाकवि ने अपनी असाधारण काव्य रचनाओं, अनुपम कल्पनाओं तथा अप्रतिम साहित्यिक ग्रंथों का सृजन कर संस्कृत साहित्य में अभिवृद्धि की। उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली, उसमें कोई दूसरा उनकी समता नहीं कर सका। वस्तुतः महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति की उत्कर्ष काल की प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण थे और शैव मतावलंबी थे। कुछ विद्वान कालिदास के काव्यों और नाटकों में कश्मीर की सुरम्य घाटियों, हिमगिरी की उपत्यकाओं, केसर के लहलहाते मनमोहक खेतों आदि का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर कश्मीर को कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। कालिदास ने निम्नलिखित कृतियों के माध्यम से संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंश। एक खंड काव्य लिखा, मेघदूत। एक गीति काव्य लिखा, ऋतुसंहार। और 3 नाटक, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके प्रमुख नाटक हैं। पहला ग्रंथ उनका ऋतुसंहार। यह एक गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु, क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम कृति माना जाता है। ऋतुसंहार में महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का वह परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो उनकी अन्य बाद की रचनाओं में मिलता है। कुमार संभव। महाकवि कालिदास का यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के मिश्रण से पौराणिक घटनाओं में नवीनता, सरलता एवं लालित्य उत्पन्न किया है। इस कारण यह मौलिक काव्य बन गया है। इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन, दूसरे सर्ग में बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा, तीसरे में शिव की समाधि, चौथे में शिव द्वारा कामदेव का दहन तथा रति का करुण विलाप, 5वें में पार्वती की तपस्या तथा शिव और पार्वती में संवाद, तथा बाद की सर्गों में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना तथा तारकासुर का वध आदि का वर्णन है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन एवं सौंदर्य, रति का विलाप तथा शिव पार्वती विवाह आदि प्रसंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सुंदर बन पड़े हैं। काव्य कला की दृष्टि से यह उच्च कोटि की रचना है। किंवदंती है कि माता पार्वती के सौंदर्य का श्रृंगारिक वर्णन करने के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया था, जो बाद में शिव पार्वती की कृपा से ही ठीक हुआ। रघुवंश एक अनुपम महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास की रचनाओं में तथा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंश को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है। इस ग्रंथ का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं का जीवन, घटनाओं और उनके 1000 साल के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है तथा यत्र तत्र बिखरी हुई घटनाओं और कथाओं को जोड़कर एक अविरल प्रवाह वाला
महाकाव्य बनाया गया है। रघुवंश में सभी प्रधान रसों का समावेश हुआ है। वशिष्ठ तथा वाल्मीकि ऋषियों के आश्रमों के वर्णन में शांत रस का, अज तथा राम के युद्धों के वर्णन में वीर रस का और राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। रघुवंश की रचना का मूल उद्देश्य महाराज रघु की वंश परंपरा का वर्णन करने के साथ श्री राम की जीवन घटनाओं का सविस्तार वर्णन करना रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु राम और उनके जीवन वृत्त का वर्णन 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक 7 सर्गों में किया गया है, जबकि राम के पूर्वज दिलीप, रघु, अज और दशरथ के जीवन वृत्तों का वर्णन प्रारंभ के 9 सर्गों में तथा राम के आगे की वंश परंपरा का वर्णन अंतिम 3 सर्गों में संक्षिप्त रूप से किया गया है। रघुवंश में रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, कोमल माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु और अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान द्वारा राम और सीता का रमणीय स्थलों का भ्रमण आदि प्रसंगों का उल्लेख अत्यंत मनोहारी चित्रण है। मेघदूत। महाकवि कालिदास का अगला महाकाव्य मेघदूत है। मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का ऐसा दूत काव्य है जिसकी क्षमता का कोई अन्य दूत काव्य अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मेघदूत में 111 पद हैं। इस ग्रंथ के 2 खंड हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर रहना पड़ता है। पत्नी के वियोग उसके लिए असहनीय है। उसने वर्षा ऋतु में एक मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते देखा तो मेघ से आग्रह करने लगा कि वह मेरी प्रिया तक मेरा विरह संदेश पहुंचा दे। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा बरसात की मादकताओं का साहित्यिक वर्णन किया गया है। इसमें रामगिरी से अलका तक पहुंचने के लिए मार्ग भी बताया गया है। उत्तर मेघ सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम, अनोखे और अभिरमतम चित्रण से परिपूर्ण है। भावाभिव्यंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर काव्य है। कुछ विद्वानों ने इस कृति को कवि की व्यक्ति व्यंजक तथा आत्मपरक रचना माना है। कालिदास की जितनी ख्याति कवि के रूप में है, उतनी ही ख्याति नाट्य लेखक के रूप में भी है। उन्होंने भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके द्वारा लिखित 3 नाटक विश्वविख्यात हैं। पहला विक्रमोर्वशी। विक्रमोर्वशी नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा और उर्वशी हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में हुआ है। कालिदास ने उनकी प्रेम कथा को विक्रमोर्वशी नामक नाटक में ढाल दिया है। नाटक में पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना, पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना, संगमनीय मणि द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में प्रकट होना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होना आदि का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। कालिदास का दूसरा नाटक मालविकाग्निमित्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा उनकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा है। मालविका अपने सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है। रानी इरावती को जब इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को कारावास में बंद करवा देती है। अंत में यह मालूम होने पर कि मालविका भी राजकुमारी है, तब उसका विवाह अग्निमित्र से हो जाता है। नाट्य कला की दृष्टि से
माकाग्निमित्रम एक अत्यंत सुंदर रचना है तथा इसके संवाद बड़े ही आकर्षक एवं हृदय को छूने वाले हैं। कालिदास का सबसे प्रमुख और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का यह नाटक संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत और पद्म पुराण के उस कथानक से ली गई है जिसमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग से शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम तथा गंधर्व विवाह का वर्णन है। कालिदास ने इस पौराणिक कथानक को 7 अंकों वाले नाटक में ढाल दिया। नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा ऋषि पुत्री शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होना, तीसरे अंक में दुष्यंत तथा शकुंतला का समागम और फिर गंधर्व विवाह होना, चतुर्थ अंक में ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को पति ग्रह के लिए विदा करना, पंचम अंक में ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को न पहचानना तथा शकुंतला का अपनी माता मेनका के साथ मारीच ऋषि के आश्रम में जाकर रहना, छठे अंक में अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आना और दुखी होना, सातवें अंक में स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन, जिसे भरत के नाम से जाना जाता है, तथा शकुंतला से मिलना आदि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। नाटक के संवाद रोचक और भाषा पात्रों के अनुरूप है। नाटक में श्रृंगार और करुण रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम, दोनों के मिलन और गांधर्व विवाह में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है और ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को प्रतिग्रह के लिए विदा करने के अवसर पर करुण रस का निष्पादन हुआ है। पांचवें अंक में राजा दुष्यंत द्वारा अपमानित होकर रोती हुई शकुंतला के गमन का दृश्य भी बड़ा करुणाजनक है। इस प्रकार महाकवि कालिदास की उक्त कृतियों का वर्णन हमने इस कक्षा में किया। धन्यवाद।